होगी, यहीं बोर्ड बैठेगा। ये लोग खुद चाहते हैं कि रमजान के दिवे में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना हो और ये हिंदू मुस्लिम का लाभ उठाएं और जिससे व्यवस्था शहर की खराब हो। कहाँ एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी इनके चरण स्पर्श करके चरण वंदना करते हैं, आज ये मजबूर हो रखे हैं कि इन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा होगी रुड़की की सफाई ना हो। तो निगम के अंदर फाइलें पास होती है टेंडर की, वो तो फटाफट साइन हो जा। की टक्कर पे कर्मचारी का शोषण नहीं सहेंगे। जो सैनिक छुट्टी पर गया होता है ना, उसे तुरंत बुला लिया जाता है। आज बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ी है, सेना परेशान है, शहर परेशान है, हमारे मोमडन भाई परेशान है, तो मेयर साहिबा छुट्टी पे कैसे जा सकती है? आप उनसे आप पूछिए ईएल पे हैं या सीएल पे हैं। आज तक कभी मेयर महोदय ने किसी भी सफाई कर्मचारी की ना तो मीटिंग ली, ना उन्हें पता मेरा कर्मचारी कौन है, तो किस चीज की मेयर साहिबा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तिवारी जी को यही नहीं पता जो देश का 14 स्तंभ है, वो कह रहा है कि सर मुझे आप बताइए इस सफाई कर्मचारी को विषय में क्या कहना है। तो तिवारी जी कह रहे जल्दी बोलो। तो उनकी मानसिकता कितनी बढ़िया होगी हमारे कर्मचारियों के लिए। काम पे कोई नहीं जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये सब कोरोना की मिट्टियों को उठा के दफन कर रहे थे, उनको जला रहे थे, लेकिन तिवारी जी नहीं आ रहे थे। तो तिवारी, शर्मा, वर्मा ये लोग हमारे अतिथि नहीं है, ये मनुवाद है। करनी नहीं है और फिर भी सफाई चाहे जितनी भी गंदगी हो जाए, कोई करेंगे यही लोग उसे। 1 करोड़ की रोड पास हो गई क्योंकि उसमें कमीशन मिलेगा और 50% माल लगेगा, तो 25% वो चला गया, 25% माल का चला गया, 50% रोड बन गया, 50% जेब में चला गया, तो बहुत प्रस्ताव में काम हो गया। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ जोला नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुड़की शहर के पुरानी तहसील क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे पीछे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। आपको एक दिन पहले ही हमने नगर निगम कार्यालय की मुख्यालय की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से वहाँ सफाई की समस्या है, किस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी विषय पर सारी बात उनसे जानेंगे, आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से वो ये हड़ताल कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का क्या निराकरण है, क्या समस्या, उन सभी लोगों से हम बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या मामला है पूरा। जी सर, मेरा सवाल ये, अब हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद जी इस क्षेत्र के, ये मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि सर आपकी एक तो प्रदेश सरकार भी है, नगर सरकार भी है, मेयर साहिबा भी आप ही की हैं और सब कुछ आपके अधीन है, बीजेपी पार्टी के अधीन है। तो उसके बाद भी जो कर्मचारी यहाँ पर जितने भी आप के आसपास मौजूद हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनकी जो मांगे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्या समस्या आ रही है, क्या ये जो समस्या इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार भी अपनी है, मेयर साहब भी अपनी है और केंद्र में भी सरकार अपनी है, परंतु कई जगह पे ना ये नियम जो होते हैं ना, नियम बाधित बन जाते हैं और उन्हीं बाधाओं के कारण ही आज ये ऐसी अव्यवस्था फैली है। परंतु आग्रह यही करूँगा माननीय मेयर साहब से भी, महापौर महोदय से भी और नगर विधायक जी से भी और प्रदेश के मुखिया जी से भी कि इनकी समस्याओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके उसे करें, क्योंकि कहाँ एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी इनके चरण स्पर्श करके चरण वंदना करते हैं, तो हाँ, तो दूसरी ओर आज ये मजबूर हो रखे हैं कि इन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा होगी रुड़की की सफाई ना हो। इनके लिए भी एक ऐसा दुर्भाग्य ही है कि रुड़की की सफाई ना करने को मजबूर हो रहे हैं, पर ऐसी स्थितियाँ ना आए, इसे जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण हो और इनकी जो भी मांगे, जायज़ मांगे, उन्हें पूर्ण किया जाए। अच्छा, आपने जैसे कि मेयर साहिबा से बात करने की कोशिश करी इनके विषय में, आप जैसे खुद यहाँ मौजूद हैं इस क्षेत्र से, यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल गया था पर वो मिल नहीं पाए। चारू भाई भी गए थे, अपने पार्षद हैं, शगुन शर्मा जी पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये भी गए थे, हम गए थे, पर वो थोड़ा शायद किसी वजह से वार्ता नहीं हो पाई है। परंतु उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आकर के, धरना स्थल पर ही आकर के, हम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनकी जो भी समस्याएं हों उसका निराकरण करने का प्रयास करें और इसमें कोई कोरे आश्वासन ना दिया जाए। इनकी समस्याओं को प्रयास ये करें जो जायज़ हैं उनका तत्काल निस्तारण करें, चाहे इनकी जो भी मांग। अच्छा, जैसे कि कई बार सर ये देखा जाता है कि जहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार होती है, वहाँ पर या तो कहीं ना कहीं नीचे के स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर की जब तक समाधान नहीं तब तक वो बचते हैं बात कहने से। लेकिन आप जितने भी यहाँ पे पार्षद हैं, चाहे बीजेपी पार्टी से हैं, तो आप लोग तो यहाँ खड़े मौजूद हैं और आपके ऊपर के जो मेयर साहिबा हैं या फिर और उच्च अधिकारी हैं, जैसे कि आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी कोई निराकरण अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा सर आगे?
इनके साथ हैं। आप इनके साथ ही रहिए। हाँ साथ हैं, इनके साथ हैं और खुले मंच से हैं। खुले मंच कोई से। इसमें ऐसा कहने वाली बात ही नहीं है कि दोहरी नीति चलने वाला, दोहरा हाँ, चरित्र वही जीने मैं वाला, कहना चाह रहा हूँ। वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकता है। शगुन भाई कल भी कहना ही चाहिए बात, क्योंकि ये तो अपना परिवार है। इनके लिए जो संभव होगा हम वो करेंगे। ये नहीं कि हम 2 दिन तक इनके साथ हैं, जहाँ तक कि इनकी लड़ाई होगी, जितना समय हमारे पे हो सकेगा वो भी देंगे। और जो तन मन धन से कर रहे हैं आगे भी ईश्वर इनके लिए पूरा सहयोग करेगा। पर इनका धरना, ईश्वर से प्रार्थना है जल्द से जल्द समाधान हो समस्याओं का भी और धरना इनका समाप्त हो। क्या कहेंगे सर आप इस विषय में? इस विषय में यही कहेंगे कि जो इन्होंने जब ये कह रहे हैं कि कूड़े सफाई नहीं हो रही, करनी नहीं है और फिर भी सफाई, चाहे जितनी भी गंदगी हो जाए, कोई करेंगे यही लोग उसे, और कोई थोड़े ना करेगा। या कोई उसमें से हमारे कोई और स्पेशल आएगा, कोई उतर के इसे सफाई को कर देगा, करनी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जल्दी से जल्दी उनका निराकरण किया जाए। आपने गई थी बात करने अपने मेयर साहिबा वगैरह ने? साहिबा 2 दिन से बाहर है, अभी हम उनसे बात नहीं हुई है। अभी हमारी उनसे वार्ता हुई है स्टाफ से, वो आज शाम को 5:30 बजे यहाँ आएंगे। अभी उनसे वार्ता होगी। अच्छा, वो मेयर साहिबा रहेंगी उस समय मौजूद? जी जी। क्या कहेंगे आप? मेरा भी यही कहना है कि हमारी धारणा ही गलत बन चुकी है। हम इनको कूड़े वाला कहते हैं, कूड़े वाले हमें, ये सफाई वाले हैं। कूड़ा हम कहते हैं, ये सफाई करते हैं। हमारी धारणा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो काम ये लोग करते हैं मैं मानता हूँ कि वो कोई नहीं कर सकता। तो इनसे बड़ा होता किसी का नहीं है। जहाँ तक भी लड़ाई जाएगी हम इनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मामला पड़ाव पर होगा, अतः आप सभी अधिकारीगण जो भी समझौता करना है वो यहाँ मच्छी मोहल्ले पड़ाव में आने का कष्ट करें। धन्यवाद। आइए, क्या कहेंगे ये जो मामला चल रहा है लगातार पिछले कुछ समय से, सफाई नहीं हो रही है और सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या समस्या है, क्या आपकी मांगे हैं, सब बताइए। हमारा मेन ये है, हमने 23 फरवरी में एक ज्ञापन दिया था। इससे पहले मैं आपको बताना हूँ, छोटी बात करें तो हम लगभग 2.5 से 3 सालों से 2.5 से 3 सालों से हम मांग पत्र देते आ रहे हैं नगर आयुक्त महोदय को कि भाई हमारी विभिन्न समस्या है, जैसे कर्मचारी का ACP हो गया, इनका पुराना बीमा हो गया जो कि कई साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, और 2003 से लेके अब तक स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, कूड़ा वाहन चालक लगभग 20 से 21 साल यहाँ नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। उनका नियमितीकरण या सुविधा जो कि बोर्ड में पास है दिनांक 3 मार्च 2025, प्रस्ताव संख्या 62 बिंदु संख्या 1 पर अंकित है, जो कि हमारे 40 पार्षदों का बहुमत से स्वीकार है। और दूसरा हमारा है, अभी हमें खबर मिली थी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से, महापौर नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कहा गया था कि नगर निगम रुड़की के अंदर एक कंपनी लाई जा रही है जिसमें सारे कर्मचारी जो भी हमारे समिति है, आउटसोर्सिंग है, कूड़ा वाहन सबको कंपनी में डाल दिया जाएगा। अब आप ये बताओ, 20-21 साल से नगर निगम में काम कर रहे और हमारे धामी सरकार ने प्रदेश के अंदर संविदा को 10 साल वालों को पक्का करने का आदेश कर दिया, उपनल वालों को 10 साल का पक्का कर दिया। अभी हजारों संख्या जो उत्तराखंड प्रदेश में रुड़की में भी है कर्मचारी, 514 कर्मचारी, ये कहाँ जाएंगे? रुड़की में ना तो संविदा है और ना उपनल है, तो इनके साथ जाति भेदभाव और शोषण, उत्पीड़न, और हमारे जो मांग पर दे रहे उसे अनदेखी बस हम कागज देंगे सर नमस्कार, क्योंकि हम शांतिपूर्ण आदमी हैं, हम मान सम्मान से बात करते हैं। और हमारा लेटर लेने के बाद ये क्या काम करते हैं, लेकर दाएंगे रहते हैं, उस लेटर की कोई सुनवाई नहीं कहीं से कहीं तक। इस चीज़ को शोषण, उत्पीड़न, वादा खिलाफी को देखते हुए हमने कदम उठाया। हमने 23 फरवरी एक ज्ञापन दिया नगर आयुक्त महोदय को, SDM महोदय को, कि साहब हमारी ये मांग है, ये हमारी मतलब हम एक रैली काटे शांतिपूर्वक, आप हमारा पद स्वीकार कर रहे हैं, हम पद देने के हमारे नगर आयुक्त साहब गए थे। हमने 25 तारीख में एक रैली के माध्यम से एक मांग पत्र दिया नगर आयुक्त महोदय को, एक दिया हमने SDM महोदय को। SDM महोदय बल्कि आधे घंटे बाद आए, उन्होंने बस स्वीकार करा। उन्होंने हमें कहा कि 27 फरवरी में मैं आपको फ़ोन करूँगा, नगर आयुक्त महोदय और मेयर महोदय से आपकी वार्ता की जाएगी और ये मामला हम इसको निपटवा देंगे। लेकिन SDM महोदय से कोई फ़ोन नहीं आया। हमने ना 11 दिन का समय दिया और 9 तारीख को 11 दिन हो गए, 10 तारीख को 8 तारीख को 11 दिन हो गए। फिर हमने 11वें दिन 9 मार्च में यानी कि कल हमने अपना कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे पहले कहाँ से हो रही है बताओ? अच्छा, निगम के अंदर फाइलें पास होती है टेंडर की, वो तो फटाफट साइन हो जा। इन कर्मचारी क्या होगा? 21 साल से काम कर रहे, नियमितीकरण की मांग है, बोर्ड प्रस्ताव उससे लापरवाही कर रहे, जिससे कि मेयर को कैबिनेट की पावर है, वो कुछ भी करा सकता है, चाहे तो पक्का करा सकते हैं।
तो हमारे बेवकूफ़ क्यों बना रखा है? ये समाज कहाँ जाएगा? ये जो हमने कल निगम आयुक्त जो हैं उनसे भी बातचीत करी, उनसे जाना कि भाई जैसे कि जो कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं उनको क्या, जैसे अब क्या आश्वासन देंगे आप, जैसा बता रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने आप क्या कहना चाहेंगे, जो गंदगी फैली है पूरे शहर में, निगम मुख्यालय में भी, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन स्तर पर अपनी जांच कर रहे हैं और जो हो सकेगा वो करेंगे, पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर शासन के हाथ में है, वही कर सकता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मेयर के हाथ में, तो आपने मेयर से मांग नहीं करी कि क्या भाई कि मेयर जो है साहिबा हमारी, वो हमारी मदद करें या फिर ये हमारी मांग पूरी कर सके? उन्होंने क्या कहा आपने जब उनको बताई समस्या, तो क्या कहेंगे आप? आपका सवाल बहुत अच्छा है जी हमारे महापौर को नगर निगम में बने हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया। जी आज तक कभी मेयर महोदय ने किसी भी सफाई कर्मचारी की ना तो मीटिंग ली, ना उन्हें पता मेरा कर्मचारी कौन है, तो किस चीज़ की मेयर साहिबा बताइए आप। जब वो पास होती मीटिंग ले सकती है, कंपनी मीटिंग लेते हैं, उद्घाटन कर सकते, उन्हें अपने शहर के कर्मचारी दिखा देते हैं, उनकी समस्या नहीं सुना देती। दुनिया भर के बजट पास हो रहे हैं, तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जिससे कि हमने बोर्ड में कई बार मांग पत्र दे चुका है, जियो भी दे रखी है हमने, प्रस्ताव कई बार पास हो चुका। और एक 8 जनवरी 2021 का ज्ञापन है, मतलब बोर्ड प्रस्ताव पास है, बिंदु संख्या 5 पर स्वच्छता समिति की हाजिरी मस्टोल में, वो भी गलत। बाजार से रजिस्टर खरीदे जाते हैं, उस पर हाजिरी भरी जाती है। अगर हम सख्ताई करें तो हमारे पर तानाशाही करते हैं। ये अच्छा, अब इतनी हद हो गई कि हम इतने परेशान हो गए, और अब हमारी मांग ये है कि एक तो कंपनी यहाँ से हटा दिया है, या तो हमें पक्का नियमितीकरण किया जाए, या हमारा सुविधा जो कि बोर्ड में पास है, या जैसे प्रदेश लेवल पर सरकार ने रखा समान वेतन समान कार्य 30,000 रुपये कर दीजिए। जो आपकी मांगे है वो स्पष्ट तरीके से बताइए हमारे आपको माध्यम से, जो स्पष्ट आप मांगे रखते हैं। हमारी मेन है जो बोर्ड में पास है, स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमित सुविधा जो बोर्ड में पास है, उसे ये कर दीजिए। अगर नहीं होता समान कार्य समान वेतन दे दीजिए आप, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर रखा, ठीक है साहब। और दूसरा हमारा जो रुड़की के अंदर जो कर्मचारी मृतक हैं, कार्य से हटाए हुए 60 साल को, इनकी संख्या ज़्यादा है। 100 कर्मचारी की हमारे संगठन द्वारा देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पास है 100 की। लगभग 20 ड्राइवर इन्होंने रख ली अपनी मर्जी से। ये 80 जगह खाली है, उसमें इन लोगों को भर दीजिए। अच्छा, पक्के कर्मचारी को हटा देते हैं 60 साल, चलो उसका PF या बीमा सीमा लाखों रुपये जो मिलता देते हैं भुगतान। जो कच्चा कर्मचारी हटा रहे, किस आधार पर हटा रहे, तो क्या इनका पैसा नहीं बनता? एक एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद ग्रेजुएट बनती है 20 लाख रुपये हटाने पर, और हटाने से 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। बिना नोटिस देके हटा दिए। आपके चैनल माध्यम कहूँगा, अभी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय सौदा बंधु जी पधार गए हैं, हमारे हम पीछे खड़े। मैं कहना चाहूँगा वो भी आकर थोड़ा गए, इसमें हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे जो रुड़की के कर्मचारी 2 दिन से यहाँ लड़ाई के मजबूत खड़े हैं, इसे मजबूत करें। और इस लड़ाई को अगर ये सुधरती है ठीक है, नहीं तो उसे प्रदेश लेकर चलें। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो आए और अपनी 2 बात कहें। जिंदाबाद जिंदाबाद, बन्नू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बन्नू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर, ये जो आंदोलन चल रहा है इस समय पूरे के रुड़की शहर में, जो सफाई कर्मचारी, निगम मुख्यालय की भी कल हालत देखी हमने, जगह जगह शहर में भी हालत देखी, और निगम आयुक्त से भी सवाल किया मैंने कि क्यों हो रहा है ऐसा, किस तरह की समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं घूम फिर के जो बात थी वो सफाई कर्मचारियों पर डाल दी। उन्होंने कहा कि उनकी ये सब मांगे हैं, और ये सब मांगे कहीं ना कहीं पूरी कर पाना मुश्किल होगी। ऐसी मांगे हैं जो डबल हैं, ट्रिपल हैं, इस तरह से बताने के इतनी दुगनी तनख्वाह कर दी जाए, ये कर दिया जाए, तो ये सब हमारे हाथ में नहीं, तो प्रदेश सरकार के हाथ में। तो क्या कहना चाहेंगे सर इन सब बातों के ऊपर? तो ये हमने जाती जी बताइए। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी की मांगों को जो उच्च स्तर पर आपने दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके दिखा रहे हैं। तो मैं आपका और आपके चैनल का और आपके पूरे मीडिया परिवार का धन्यवाद और स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दिल की गहराइयों से। मैं कल देख रहा था आपके चैनल को कि माननीय नगर आयुक्त महोदय के पास आप गए थे, और आप कह रहे थे, बोले जी मुझे आपसे सफाई कर्मचारियों के विषय में कुछ चर्चा करनी है। मुझे लग रहा है वो तिवारी है शायद। जी, रमेश चंद्र तिवारी हैं, पंडित हैं, मानसिकता गंदी है।
मनुवाद दिमाग में भरा पड़ा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी को तो निचले दर्जे की सीढ़ी पे ये लोग देख रहे हैं। तिवारी जी को यही नहीं पता कि एक मीडिया कर्मी और एक अच्छा व्यक्ति जो देश का चौथा स्तंभ है, वो कह रहा है कि सर मुझे आप बताइए कि सफाई कर्मचारी को विषय में क्या कहना है। तो तिवारी जी कह रहे हैं जल्दी बोलो, यही था ना। तो जब वो आपकी नहीं सुन रहे तो उनकी मानसिकता कितनी बढ़िया होगी हमारे कर्मचारियों के लिए, आप इससे आइडिया लगाइए। तो तिवारी, शर्मा, वर्मा ये लोग हमारे हितैषी नहीं है, ये मनुवाद है। मनुवाद यहीं से स्टार्ट है। अब आप देखिए, ये लंबे समय से जो देश का सबसे विभिन्न अंग कोरोना काल चला, 2019 में कोरोना आया, 20 में कोरोना आया, लोग मर रहे थे, तो पंडित जी अपनी बॉडी को नहीं छू रहे थे, और ये मेरे भाई ये सब कोरोना की मिट्टियों को उठा के दफन कर रहे थे, उनको जला रहे थे, लेकिन तिवारी जी नहीं आ रहे थे। तो जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दे और जान की बाजी लगाकर इस देश को, इस नगर को कोरोना मुक्त करा, आज वो तिवारी कह रहे हैं कि शासन स्तर की मांग है। तो कोरोना शासन से आया था, सब यहीं से आया था। आज ये कर्मचारी जो 500 रुपये में मात्र काम कर रहा है, और एक अंदर बैठा बाबू जो केवल 8 घंटे कलम चला के एसी में काम करता है, उसको वेतन मिल रहा है 30,000 35,000 रुपया। और जो ड्राइवर अपने पूरे बाजू पे और पूरे कूड़े का कट्टर लेके पूरे दिन घूमता है, उसे पैसे कितने दे रहे हैं? मात्र 500 रुपये, जबकि उसका वेतन 28-19,000 रुपया प्रति माह पूर्व चला रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? केवल 500 रुपया। तो मनुवाद ये है, ये इनकी मांग है। संविदा का दायरा, अभी आपने देखा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा हमारे उपनल के कर्मियों को कार्य समान कार्य का वेतन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। आपने देखा पिछले कदमों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे लोगों को पैर धो रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं आप तो कोरोना योद्धा हो, आप कोरोना वॉरियर्स हो। हमारे तिवारी जी क्या कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, इनकी शासन स्तर की लड़ाई है, जबकि वो लड़ाई केवल रुड़की स्तर की है, ना कि शासन स्तर की है। क्योंकि बोर्ड ही मालिक होता है, बोर्ड मालिक है, बोर्ड अपना में सक्षम है, बोर्ड का अपना अधिकार है। न्यायालय से बड़ा बोर्ड होता है, क्योंकि उसका अपना अधिकार होते हैं, अपने राइट होते हैं। केवल सफाई कर्मचारी को देने के लिए ये लोग कहते हैं कि शासन से बात करेंगे। अरे शासन तो तुम्हें राज्य वित्त दे रहा है। जब राज्य वित्त पूरा आ रहा है तो राज्य वित्त को आप पहले सबसे पहली प्रायोरिटी कर्मचारियों की वेतन, कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों का देय, कर्मचारियों की वर्दी। अब ये वर्दी पहने पड़े, ये पहन लेगा, इधर देखो ये पहन लेगा, 5 साल हो गए, ये पहन लेगा तिवारी, 5 साल हो गए जी। वो नगर एक्ट पहन लेंगे ये वर्दी। अपने लिए सूट बूट में चले कन्हैया बैंड बजाने को, कर्मचारियों को डाल दिया ठेके में मरने को। बन्नू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बन्नू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिक्कू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि मेरा एक इसमें ये सवाल और है कि जब हमने देखा उनसे बातचीत करी, तो ये उन्होंने एक बात उन्होंने अपने बयान में ये कही कि अभी जो हमारी मेयर साहिबा हैं वो छुट्टी पर है 2-3 दिन की। तो अब आप इसको किस तरह देखते हैं, जहाँ एक तरफ सफाई कर्मचारी जो हैं जितने भी हैं वो हड़ताल पर हैं और मेयर साहिबा जो हैं वो छुट्टी पर है, इसको आप संदर्भ में क्या देखना चाहते हैं? जबकि मेयर साहिबा तो, जबकि मूलतः मैं समझता हूँ उनके अधिकार हैं उनके सारे कि वो सब कुछ कर सकती हैं अपने कर्मचारियों के लिए, अपने नगर निगम के लिए, तो फिर वो क्या कहेंगे इस बात पर? आप इस तरह किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सब जनाधार की बातें हैं, ये सब निराधार हैं। जनहित में जब कोई समस्या आती है, बॉर्डर पे जब लड़ाई छिड़ती है देश के अंदर, तो जो सैनिक छुट्टी पर गया होता है ना, उसे तुरंत बुला लिया जाता है। आज बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ी है, सेना परेशान है, शहर परेशान है, हमारे मोमडन भाई परेशान हैं, तो मेयर साहिबा छुट्टी पे कैसे जा सकती है? आप उनसे आप पूछिए ईएल पे हैं या सीएल पे हैं। मेयर साहब से पूछिए कि कौन सी छुट्टी पे हैं, ईएल पे हैं, सीएल पे हैं या एमएल पे हैं। एमएल पे है तो कौन से हॉस्पिटल में है, और सीएल पे हैं तो किसको दी उन्होंने छुट्टी,
उनके ऊपर कौन बैठा है, और ईएल पे है तो 15 दिन पहले छुट्टी देनी थी, तो किसको दी छुट्टी? तो छुट्टी का अधिकार जो है ना कैंसिल भी होता है। तो छुट्टी का तो सब बहाने हैं। बोर्ड मालिक होता है, बोर्ड की अपनी गरिमा है। जब पूर्व में बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया कि 100 कर्मचारी रखे जाने हैं, तो आप अपने बोर्ड की गरिमा क्यों नहीं बना रहे? बोर्ड में प्रस्ताव हो गया कि सब 1 करोड़ की रोड पास हो गई, क्योंकि उसमें कमीशन मिलेगा, उसमें 25% कमीशन मिलेगा, तो वो तो रोड बनेगी और 50% माल लगेगा, तो 25% वो चला गया, 25% माल का चला गया, 50% रोड बन गया, 50% जेब में चला गया, तो वो तो प्रस्ताव में काम हो गया। लेकिन जहाँ सफाई कर्मचारी का अधिकार आते हैं, क्योंकि इनके वेतन से तो कमीशन मिलेगा नहीं, कमीशन खोरी इसमें है नहीं। तो मेरा कहना आपसे मीडिया के माध्यम से ये है कि ये हड़ताल और ये जो इस समय व्यवस्था खराब हो रही है, ये कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार नगर आयुक्त, सहायक नगर अधिकारी, जो उच्च दर्जे के अधिकारी वहाँ बैठे हैं। जब इन्होंने एक हफ्ते पहले नोटिस दिया था, तो इनको बुला के वार्ता करके इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में मनुवाद भरा हुआ है, ये लोग खुद चाहते हैं कि रमजान के दिवे में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना हो और ये हिंदू मुस्लिम का लाभ उठाएं और जिससे व्यवस्था शहर की खराब हो। ये लोग ये खुद चाहते हैं। लेकिन जैसे अभी कल उन्होंने ये बताया कि हमने मीटिंग के लिए लगातार बुला रहे हैं, कल भी 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया, पर कोई समाधान नहीं निकला। उनकी मांग जो बड़ी प्रबल है, जिसका निराकरण हमारे यहाँ द्वारा नहीं हो सकता। विधानसभा, एक तरफ विधानसभा भी चल रही है, तो सारे के सारे जो उच्च दर्जे के जितने मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, वो भी सब बाहर है इस समय, तो इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैंने ये पूछा उनसे, तो क्या सफाई जो है वो नहीं होगी और जो कर्मचारी हड़ताल पर वो इस तरह बने रहेंगे? तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधी। देखिए, सफाई तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ जो है नगर आयुक्त का और मेयर साहिबा का। बिना बताए मेयर साहब छुट्टी पे है। अगर ये मेरी महिला कर्मचारी एक दिन को बिना बताए चली जाती हैं, तो हमारे सफाई नायकों को पीड़न करके उनसे एब्सेंट लगवा दी जाती है। तो मेयर साहिबा की एब्सेंट होनी चाहिए, उनको वेतन रोका जाना चाहिए, जबकि उनका वेतन तो है नहीं, कमीशन रोका जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस सफाई को ख़राब करने में उसमें मेयर का और नगर आयुक्त का पूरा योगदान है। और मैं आपको बता देता हूँ, ना तो विधानसभा से कोई लेना देना, ना विधायक से कोई लेना देना, नगर निगम का अपना बोर्ड फंड, नगर निगम की अपनी सुविधाएं। तो जब सारी सुविधा सरकार दे रही है, तो किस बात का विधानसभा और किस बात का विधायक निधि, किस बात का अन्यथा? ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। शहर की भीटा खराब करी जा रही है। इसके जिम्मेदार ये लोग नगर निगम के प्रशासन के लोग हैं। ये शहर हमारा है, इस शहर का मालिक है, हम इस देश के नागरिक हैं। हम नहीं चाहेंगे इस शहर में व्यवस्था खराब हो। और मैं रुड़की आवाम से भी अपील करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि वे लोग भी हमारे इस दुख में शामिल हो, क्योंकि हमने हमेशा उनके दुखों को अपना दुख समझ के, गंदगी को अपने सिर पे ढो के हमेशा हमने उनको शुद्ध वातावरण दिया है। हम चाहते हैं इस शुद्ध वातावरण लेने के बाद इस कठिनाई जैसी घड़ी में ये रुड़की शहर की आवाम हमारा साथ दे। हमारी लड़ाई जायज़ है, हम कोई नाजायज़ लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर ये लड़ाई ढंग से समय रहते हुए पूरी नहीं होती है, तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, और हो सकता है इसकी चिंगारी पूरे प्रदेश में न फैल जाए, जिसके जिम्मेदार नगर आयुक्त तिवारी जी होंगे और मेयर मैडम। तो अब आने वाले समय में, जैसे कि अगर अभी कोई मीटिंग नहीं होती या कुछ अगर समाधान नहीं निकलता, तो फिर अगला आपका लोगों का क्या आगे स्टेप रहेगा इस विषय को लेकर के? क्या करेंगे आगे, क्या रहेगा? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये विषय है, ठीक है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जी? अभी भी एक व्हाट्सएप में मैसेज आया नगर निगम के बाबू का, उसमें लिखा है कि 5:30 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया और महापौर मेयर भी उसमें उपस्थित रहेंगे। जी अभी भी आया। और ये जो कार्य बहिष्कार है देवभूमि के बैनर के तले है, और इसमें एक अन्य यूनियन का भी नाम दिया गया वार्ता के लिए। और मैं अपने सभी भाइयों को एक आगाह करना चाहता हूँ, ये लड़ाई देवभूमि की है, सभी की है, सभी सर्व समाज के हैं, पक्का हो, समिति हो, ठीक हो, कूड़ेवान सबके। हमारी अपनी मांग है, इसमें ऐसा ना हो कि वहाँ हम लोग बैठे अपनी हक की बात करें,
अब वैसे तो हम निगम में बैठ के बात नहीं करने हैं, आपके चैनल से माध्यम जिस अधिकारी को मेरे को जो भी वार्ता करनी तो वो यहीं पड़ा में करें, जहाँ हम पड़ा में दिन रात जाकर अपना समय गुजार, यही मीटिंग होगी, यही बोर्ड बैठेगा। जैसे एक दिन का सीएम बैठता ना अपने पास कंप्यूटर लेता, तो ये भी अपनी टाइपिंग मशीन जो भी लेगा यहीं आ गए, यहीं हमसे वार्ता करेंगे और जो हमारी शर्तें हैं वही मानी जाएगी। इसमें भी आप ना नरेश जी देखो, हड़ताल तो इसलिए चल रही इतने हमें समान वेतन नहीं मिलने का, इतने हमारे कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं खोलेगा, हम पूरे कार्य बहिष्कार पर लगे रहेंगे। ये जो महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे सब लोग बात करती है, सरकार बात करती है, वहीं महिला भी आपके जितने भी संघ हैं वो सब परेशान हैं और वो भी कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार कर रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखो जी, सभी के सहयोग से ही चलेगा कार्य बहिष्कार, तो इतनी हमारी महिला शक्ति साथ लड़ेंगी। इसलिए रामपुर नगर पंचायत में 6 महीने का ईपीएफ नहीं, और जो हमारे कूड़ा वाहन चालक हैं उनका 1 वर्ष से अभी तक 630 रुपये का कोई जियो नहीं लगा, तो इसलिए हम भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार में समर्थन है नगर पंचायत रामपुर का। अलग अलग क्षेत्रों से मतलब जी 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 क्या कहेंगी आप? मेरा तो कहना यही है सर, देखो क्या क्या कह रहे हैं, हमारी एक तो जो 3 मांगे हैं वो पूरी करी जाए, और हमारे जो क्या कह रहे हैं, जो बुजुर्ग आदमी हटाए गए या तो उनकी पेंशन दे या उनको कार्य पे रखा जाए, वरना ये ऐसे ही कार्य बहिष्कार चलता रहेगा और हम सब एक है और एक ही रहेंगे। हम काम नहीं हटाएंगे जब तक काम पे कोई नहीं जाएगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो दर्शकों, आपने जैसे कि देखा, हमने आपको सभी जानकारी बड़े विस्तार पूर्वक दी और जितनी भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताई कि आखिर क्यों धरना दिया जा रहा है, क्यों कार्य बहिष्कार किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा, और किसकी इसमें गलती है, कौन इसमें सम्मिलित है और क्या निराकरण होगा इस विषय का। तमाम तरह की बातें कही गई यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी के द्वारा। और बहरहाल हमें एक जानकारी ये भी मिली कि 5:30 बजे के आसपास मेयर और नगर निगम ने मीटिंग रखी है इन सभी की। उस मीटिंग में क्या होगा ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। मगर आपकी क्या राय है इस बारे में कि जो हड़ताल है, जो कार्य बहिष्कार है, वो इनकी जिनकी मांगे हैं वो क्या सही हैं या क्या गलत है? जो भी आपकी राय हो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।